नमस्कार, मैं हूं श्री बुरानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है हमारे सामने आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिंदर डागर, जो कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। आइए जानते हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र की किन किन समस्याओं को अब तक आम आदमी पार्टी के मंच पर उन्होंने उठाया है और कौन कौन सी समस्याओं से वो रूबरू हुए हैं। आर्य जी, पलवल विधानसभा क्षेत्र में अब तक कौन कौन सी समस्याओं को आपने उठाया है और किन समस्याओं को आपको लगता है कि ये बहुत जड़ें इसकी गहरी होती जा रही हैं? देखिए भूटानी जी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि पलवल विधानसभा के अंदर आप जो कह रहे हैं ना कौन कौन सी समस्याएं हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी समस्याएं नहीं हैं। देखिए, सरकार की जो मुख्य जिम्मेदारियाँ होती हैं वो जिम्मेदारी होती है लोगों को स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, अच्छे रास्ते, अच्छी सड़कें, विकास लोगों का करना। ये सरकार के मुख्य कार्य होते हैं। पलवल विधानसभा के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे है वो है आज के तारीख में भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा जड़ें जमा चुका है। आप किसी भी विभाग के अंदर जाइए, किसी भी सरकारी कार्यालय में आप कार्य कराने के लिए जाएंगे, बगैर पैसे के आपका कोई काम नहीं होगा। विकास की अगर मैं बात करूँ, पहले तो विकास के कोई काम भाजपा की सरकार में हो ही नहीं रहे, और कोई इक्का दुक्का कोई काम हो भी रहे हैं तो उन कामों में भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है। अभी आपने एक वीडियो कल डाली हुई थी, न्यू कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, जिसके अंदर जो मेन हॉल बनाए जा रहे हैं उन मेन हॉल में इतने घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है कि वो साथ के साथ वहाँ लोगों ने जब उनका विरोध किया तो ठेकेदार ने उनको जो है दोबारा से वहाँ से हटाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भाजपा की सरकार में, जैसे कर्नाटका में इनकी चर्चा हुई थी कि भाई 40% कमीशन की वहाँ सरकार इनकी है, मैं आपसे कह रहा हूँ हरियाणा के अंदर इनकी 46% कमीशन की सरकार चल रही है, जिनमें भाजपा के स्थानीय नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और हमारे नगर परिषद के अधिकारी सभी का हिस्सा उसमें फिक्स है। आप चाहें तो मैं आपको पूरी गणना करके बता सकता हूँ कि भाई किसका कितने % उसमें शेयर जाता है। तो इस तरह की सरकार जो है हरियाणा के अंदर, हमारे पलवल के अंदर ये लोग चला रहे हैं। आप लोग आरोप लगाते हो करप्शन की, अभी 46% की आप बता भी रहे हो। आप लोग आरोप तो 2 सेकंड लगा देते हैं, लेकिन आप खुद कहाँ रहते हैं? खुद सोए रहते हैं क्या? जनता के बीच में आपको भी तो जाना चाहिए। देखिए भूटानी जी, आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के खिलाफ सड़क पे जनता के जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विकास का हो, इन सभी मुद्दों को हमारी पार्टी लगातार उठा रही है। लेकिन ये भाजपा की जो सरकार है ये हिटलरशाही की सरकार है, अंधी बहरी गूंगी सरकार है। ये आप कुछ भी कहो, ये विश्वास नहीं करते। अभी आपने देखा होगा लोगों ने, और वो वीडियो भी डाला, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा वहाँ पे कोई कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ नहीं की गई, ना नगर परिषद के जो अधिकारी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बगैर नगर परिषद के अधिकारी जेई एक्शन के उसमें सम्मिलित हुए बगैर क्या ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? दूसरा मैं आपको एक मामला अभी बताता हूँ। अभी 1 सप्ताह पहले एक शराब का अवैध ठेके के ऊपर सीएम फ्लैंग ने छापा मारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पलवल जिले के अंदर जो हमारा आबकारी अधिकारी है, क्या बगैर उस अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के एक अवैध का शराब का ठेका यहाँ चल सकता है? मैं आपसे कहता हूँ, आप एक ईंट यहाँ पर लगा कर दिखाइए बगैर रिश्वत दिए हुए, अगर उसी दिन आपके उसको तोड़ने के लिए जो है नगर परिषद के अधिकारी आ जाएंगे। लेकिन वहीं इनकी नाक के नीचे शहर के अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सभी का कमीशन फिक्स है, सभी को कमीशन जा रहा है और जनता जो है वो परेशानी उठा रही है। आप बाजार के अंदर जाओ, मेन बाजार के अंदर आप जाइए, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इतना अतिक्रमण है। क्यों है? क्योंकि नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनका सबका फिक्स बंधा हुआ है। हर रेहड़ी वाले से फिक्स है, हर दुकान वाले से फिक्स है, जो भी आगे कोई सामान रखता है सभी से मंथली उनकी फिक्स है। जनता की सुविधाओं से, जनता को हो रही परेशानियों से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। दूसरा मैं आपको बता दूं भूटानी जी, पलवल के हमारे जितने भी सड़कें हैं, आप चाहे हमारी ट्रैक्टर मार्केट वाली सड़क को देख लीजिए, हमारी बस स्टैंड वाली सड़क को आप देख लीजिए, आप अलीगढ़ चौक को आप देख लीजिए, कहीं पर भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है।
जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं सभी से मंथली उगाई जाती है। मीनार गेट का जो मेन बाजार है हमारा पलवल की जान जैसे हम कहते हैं, वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं। दुकानदारों की हालत ख़राब हो रही है क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक जाएं कैसे, वहाँ कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरा, सुविधाओं का इतना भारी अभाव है। मेन बाजार के अंदर, पूरे पलवल शहर के अंदर मैं तो ये कहूँगा कहीं भी कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए अगर उन्हें कोई बाथरूम या वो जाना हो तो कहाँ जाएं वो। पूरे बाजार में कहीं कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद जो वादे इन्होंने किए थे, नगर परिषद चुनाव के, मैं आपको बता दूं हम भी उस चुनाव में थे, आपने पूरा चुनाव कवरेज किया। इन्होंने कई वादे लोगों से किए। पहला इन्होंने वादा किया था कि भाई जो इतनी भी रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, उन रेहड़ी पटरी वालों को हम अलग से जगह अलॉट करेंगे, उनका हम लाइसेंस बनाएंगे। वो इनका पूरी तरह जुमला साबित हुआ है। किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को आज तक इन्होंने कोई जगह अलॉट नहीं की, ना किसी का लाइसेंस इन्होंने बनाया है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि उन बेचारों को हर महीने नगर परिषद के अधिकारियों को मंथली देनी पड़ रही है। बगैर मंथली के वो बेचारे अपनी रेहड़ी तक भी नहीं लगा सकते। तो ये हालात इन्होंने यहाँ पर कर रखे हैं। दूसरा, इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि भाई हम जो शहर के अंदर हमारे मांस की दुकानें हैं, ये एक बड़ा मुद्दा हमारे नगर परिषद चुनाव के बीच में रहा था कि उन दुकानों को हम शहर से बाहर करेंगे। तो नवरात्रों के बीच में भी जो मांस की जो दुकानें थी वो खुली रही, किसी भी तरह की कोई उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। और आज भी वो दुकानें जहाँ की तहाँ लगी हुई हैं। उन्हें शहर से बाहर जो जगह देने का इन्होंने वादा जो जनता से किया था, वो वादा इनका पूरी तरह से जो जुमला साबित हुआ है। तीसरा, हमारे पलवल शहर के अंदर मैं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है। नशा खुलेआम शहर के अंदर बेचा जा रहा है। कई स्थान तो मैं आपको बता सकता हूं, जैसे हमारी ट्रैक्टर मार्केट है, वहाँ पर आप शाम के समय जाइए, छोटे छोटे बच्चे सुल्पा, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों का यहाँ पे खुलेआम बिक्री हो रही है। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि व्यक्ति अगर एक बार शहर में आ जाए तो जाम में इतना परेशान हो जाता है, बिना 4-5 घंटे पलवल शहर को वो क्रॉस नहीं कर सकता। इतना ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है। वहीं पे अगर मैं आपको कहूँ, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। हमें गर्व होता है कि भाई हमारे पलवल ज़िले की जो कमान है वो हमारी जिला उपायुक्त से लेके एसपी हों, एडीसी हों, असिस्टेंट एसपी हों, सभी हमारी महिलाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि भाई पलवल शहर से अब तक कम से कम 11,000 के करीब जो महिलाएं हैं वो गायब हो गई हैं। तो उन महिलाओं की आज तक कोई रीझ-बूझ पुलिस के द्वारा नहीं ली गई है, ना ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि भाई ये महिलाएं कहाँ पे गायब हुई हैं, ये जिंदा भी हैं या मर गई हैं, या इनकी कोई मानव तस्करी हुई है। तो इस तरह के किसी भी मुद्दे के ऊपर जो है ये सरकार पूरी तरह से जो है विफल यहाँ पर साबित हो रही है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी रसूलपुर फ्लाईओवर का मामला है, हमारे जो बैंसलात के काफ़ी गाँव हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। मैं लगातार अपने, पिछली बार भी आपने इंटरव्यू किया था, उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। आज मैं फिर आपके बीच वही बात रख रहा हूँ। हमारे सांसद साहब आते हैं, वहाँ पर एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो आज भी जस का तस पड़ा हुआ है, आज भी वो शुरू नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं भूटानी जी, ये कितना ही फ़ोटो अपॉर्चुनिटी करते रहें, जनता इनकी हकीकत को पहचान चुकी है। और आने वाले चुनावों में वोट की चोट से जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। और पूरी तरह से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आपने रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज की बात की, तो उसकी जो काम आप कह रहे हो कछोगति से चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी अब निकल कर आ रही हैं कि ठेकेदार का भुगतान नहीं हुआ है, काफ़ी लंबित है, 75 दिन, 90 दिन की पेमेंट रुकी पड़ी है उनकी ठेकेदार की। पैसा नहीं होगा, लगाएगा कहाँ से ठेकेदार, ये समस्या भी आड़े आ रही है। तो क्या प्रशासन को या सरकार को समय पर भुगतान नहीं करना चाहिए? देखिए भूटानी जी, इनकी नीयत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँगा, इनकी नीयत नहीं है कि लोगों को सुविधा हो। कितने लोग परेशान हैं, कई अकाल मृत्यु वहाँ पे हो चुकी हैं, लोगों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन जो बेमतलब के काम हैं उनमें ये पैसा खर्च कर रहे हैं। और जहाँ पैसा देकर जिस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो पैसा नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसके तह में जाओगे
तो उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मिलेगा, या तो ठेकेदार के द्वारा इन्हें कमीशन नहीं पहुंचाया गया होगा, इस तरह का कोई ना कोई मामला उसमें मिलेगा। वरना मैं आपको बता दूं, यहाँ तो ऐसे ऐसे काम है जो काम नहीं हुए और उनकी पेमेंट हो गई। आपको फरीदाबाद नगर परिषद का मामला याद होगा, 400 करोड़ का घोटाला, जहां काम नहीं हुआ और उनकी पेमेंट हो गई। और यहाँ पे हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, कई मृत्यु यहाँ पर हो चुकी हैं और उस ठेकेदार को जो है पेमेंट नहीं की जा रही कि भाई जल्दी से जल्दी वो जो है इस काम को पूरा करे और ये रसूलपुर फ्लाईओवर चालू हो और हमारे लोगों को जो है परेशानी जो हो रही है वो ख़त्म हो। अच्छा, अब एक बात बताइए, मुद्दे की बात यह है कि आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, समस्याएं भी बात बता रहे हैं ज़्यादा, आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा भी रही है, आप बता भी रहे हैं, लोग आपको हाथों हाथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रति अभी झुकाव लोगों का नहीं हुआ है, या तो कांग्रेस में है या इनेलो में है या बीजेपी में है। देखिए भूटानी जी, मैं आपको बता दूं, अभी अभी हमने जो है ना अपना एक परिवार जोड़ो अभियान हमने पूरा किया, जिसके अंतर्गत पलवल विधानसभा के लगभग 60 से 70 गांवों में मैं गया हूं। लोगों का पूरी तरह से मन बना के वो बैठे हुए हैं कि भाई अब की बार आम आदमी पार्टी को हमें एक मौका देना है। कांग्रेस को उन्होंने देख लिया, भाजपा को उन्होंने 9 साल का समय दिया, इनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। भाजपा कांग्रेस, जो कांग्रेस में काम थे वही काम भाजपा कर रही है। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस में था उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार भाजपा में बढ़ गया है। विकास के नाम पर कहीं पर दूर दूर तक भी कुछ नहीं है। आप गांवों में जाकर देखिए, सारे रास्ते टूटे हुए पड़े हुए हैं, कहीं विकास के नाम पर गांवों में कहीं एक ईंट नहीं लगी हुई। गांवों के सारे रास्ते टूटे पड़े हैं, जगह जगह कीचड़ है, गांवों में पानी भरे हुए हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। पीने के पानी की इतनी भारी समस्या है। मैं आपको बता दूं, हमारा मॉडर्न संस्कृति स्कूल है लुलवाड़ी गांव के अंदर, जहां पर कम से कम 800 से 1000 बच्चे पढ़ते हैं, आसपास के 10 से 15 गांवों के। उस स्कूल के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जब हम वहाँ गए तो गांव वालों ने हमें ये बात बताई कि भाई हमारे स्कूल में जो है पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। बच्चे जो हैं वो बाहर पड़ोस में जाकर घरों से वो जो है पानी पीकर तब आते हैं। तो लेकिन आम आदमी पार्टी की छवि कुछ नुकसानदेह भी हो रही है। जब से सांसद हैं राज्यसभा के आपके संजय सिंह, वो जेल गए हैं, उससे पहले डिप्टी सीएम जा चुके हैं मनीष सिसोदिया, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को छवि को नुकसान भी पहुंच रहा है। उससे पहले एक स्वास्थ्य मंत्री भी जेल जा चुके हैं। ऐसा है भूटानी जी, जो जनता है ना वो समझदार है। जनता सब कुछ देख रही है कि आज आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने तनकर खड़ी हुई है और इनके हर भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रही है। संजय सिंह जी आज जेल में हैं क्योंकि उन्होंने मोदी और अडानी का जो भ्रष्टाचार था उसे उन्होंने उजागर करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग भी हमें बताते हैं, हम नहीं कह रहे, लोग खुद कहते हैं कि भाई अगर आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार नहीं होते तो वो भी कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं की तरह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके होते और अब तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं होते और वो सत्ता सुख भोग रहे होते। तो ये हमारा एक तरह से फायदा है, ये नुकसान नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी की छवि लोगों के अंदर जा रही है कि भाई ये जो पार्टी है ये सच्चाई के ऊपर जेल तक जाने को तैयार रहने वाले लोग हैं, सच्चाई के ऊपर अड़ग रहने वाले लोग हैं और ये जनता सब समझ रही है और जनता के सारी ये बातें जनता के नॉलेज में। अच्छा, पलवल विधानसभा क्षेत्र में आप जैसे बता रहे सक्रिय हैं, तो अगर आपकी पार्टी आपको टिकट भी दे देती है तो जीत सुनिश्चित होगी या नहीं होगी? क्योंकि सामने बीजेपी है और उसके सामने कांग्रेस भी है, ठोस कैंडिडेट है उनके पास, काफ़ी पुराने अनुभवी कैंडिडेट हैं। देखिए भूटानी जी, मैं आपको बता दूं, अब की बार पलवल विधानसभा से भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पलवल क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी और जिस जनता ने करण सिंह दलाल और दीपक मंगला जैसे नेताओं को चुनकर भेजा, वही जनता आज उन्हें उनकी जो असली जो औकात है वो दिखाने का काम करेगी। और अब की बार बुरी तरह से इनका जो है सूपड़ा साफ होगा भाजपा और कांग्रेस का। और मैं आपको बता दूं, पलवल ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये मैं आपको एफिडेविट पर लिख के दे सकता हूं। हमारे और किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो लिख के दे दे।
और दूसरी एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे भी ये डाली थी कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य किसी भी दल और कोई भी निर्दलीय व्यक्ति जो चुनाव लड़ने का इच्छुक हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें खुली चुनौती देता हूं। वो आए, अपना विजन जनता के बीच में रखें कि जनता के लिए क्या सोच वो लेकर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह मुद्दों पर आधारित राजनीति करेगी। जनता के विकास के, जनता के सुविधाओं के, जनता की खुशहाली के जो कार्य होंगे, आम आदमी पार्टी उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएगी। और अब की बार जनता पूरी तरह मन बनाकर बैठी है और पलवल क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ेगी। हमारी कोई हैसियत नहीं है, जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का पूरा प्यार, आशीर्वाद और समर्थन हमें मिल रहा है। और हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि अब की बार हरियाणा में और पलवल में पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का परचम फहराएगा। तो ये थे हमारे बीच में हरिंदर डागा, जो जिला उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के भले ही मंत्री सांसद इस समय जेल में है, लेकिन वो एक षड्यंत्र के तहत भाजपा सरकार द्वारा फंसाए गए हैं। लोग जानते हैं, जनता जानती है। पलवल की बारे में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो धुरंधरों को भी वो मात देने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जनता इस बार खुद चुनाव लड़ेगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।